जय श्री राम मेरे भाइयों। तो देशी ज्योतिषी अश्विनी फिर हाजिर है आपकी सेवा में। जैसा कि आपने सुबह की मेरी पोस्ट में देखा होगा, हमने कुंडली के 11वें भाव का जिक्र किया था। 11वां भाव यानी कि लाभ भाव। अभी हम बात करेंगे कुंडली के 12वें भाव की, जो अंतिम भाव है कुंडली का, जिसको कहा जाता है व्यय का भाव। व्यय यानी कि खर्चा। तो जो 12वां भाव है वो हमारे होने वाले खर्चों के बारे में, हमारे होने वाले लॉसेस यानी हानियों के, उसके जो भी हमको हानि होगी उसके बारे में बताता है। और ये भाव साथ साथ में हमारी अंतरात्मा से जुड़ा हुआ ध्यान, मोक्ष और एकाग्रता के बारे में बताता है। इससे हम अस्पताल, जेल और एकांतवास के बारे में जानते हैं, विदेश की यात्रा के बारे में जानते हैं। तो जितना ये 12वां भाव रहस्यमयी है, उतना ही ये गहराइयों में जा कर के हमारी अंतरात्मा के साथ में जुड़ा हुआ है। क्योंकि यदि आपका 12वां भाव मजबूत होगा तो आपके खर्चे कम होंगे, विदेश में संपर्क आपके अच्छे होंगे, विदेश की यात्रा बनेगी, मन बिल्कुल संयम रहेगा, कंट्रोल में रहेगा आपकी, और आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। और यहीं अगर ये 12वां भाव ख़राब होगा तो आपका मन बेचैन रहेगा, खर्चे अधिक होंगे, नुकसान आपका अधिक से अधिक होगा। कोई भी चीज़ आप सोचते हैं, उसको करते हैं तो उसका पूरा फल नहीं आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ सकती है। तो ये 12वां भाव बताता है। जेल का चक्कर काटना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा बीमारियों को लेकर के अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। जो कई लोग होते हैं ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये 12वें भाव से देखी जाती हैं। और अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो ग्रहों का सबका अपना अलग अलग स्वभाव होता है। उसी तरीके से अगर मान लो सूर्य बैठ जाता है 12वें भाव में, तो व्यक्ति के अंदर में अहंकार बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अहंकार करने से उसको बचना चाहिए, खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। चंद्रमा बैठ जाता है तो मन बेचैन रहेगा, वो बहुत ज़्यादा कल्पना में लेकिन बहुत निपुण हो जाएगा। कल्पना में वो बहुत कुछ सोच सकता है। उसी तरीके से अगर शुक्र बैठ जाएगा तो वो भोग विलास में ज़्यादा खर्चा करेगा अपना। और इस तरीके से गुरु अगर बैठ जाता है तो वो अध्ययन, बहुत ही गहराई में चिंतन, मोक्ष के बारे में सोचना शुरू कर देगा। एकाग्रता में, ध्यान की मुद्रा में, ध्यान वान लगाने में, उसमें वो व्यक्ति निपुण हो जाएगा। शनि अगर बैठ जाएगा तो अकेलापन होगा, और अकेलापन के साथ साथ में एकांतवास को वो ढूंढेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा 12वां भाव हम लोगों को बताता है। तो हम लोगों को अपने 12वें भाव को मजबूत करना चाहिए। तो 12वां भाव कैसे मजबूत कर सकते हैं? 12वें भाव को सबसे पहले हमको स्वामी देखना है कि कौन है, साथ में उसमें ग्रह कौन कौन से विराजमान हैं, तो हमको उसका जप करना है। उसके भी जो भी उपाय हैं वो हमको करने हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली का 12वां भाव कैसा है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं अपनी डिटेल्स, इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। साथ साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आज जो है हमने कुंडली के 12 भावों का अब तक की सारी वीडियोज़ में जिक्र कर लिया है। कल से जो है हम लोग कुंडली के जो नवग्रह हैं हमारे, उन एक एक ग्रह के बारे में जानना शुरू करेंगे। उनका स्वभाव कैसा है, क्या क्या वो असर करते हैं हमारे जीवन के ऊपर में, और किस तरीके का उनके अनुसार हम लोग व्यवहार करते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, मुझे लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं। जय श्री राम।